हेलो प्यारे दोस्तों, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं इस क्लास में भारतीय व हिंदी नवजागरण की क्लास लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगेगी। आपको जैसा लगेगा आप मुझे बताइएगा। हिंदी न हिंदी नवजागरण में हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का आरंभ भारतेंदु से माना जाता है। वैचारिक धरातल पर संज्ञान लिया, बल्कि उन मूल्यों को साहित्य से जोड़कर उसे आधुनिक भावबोध से भी समृद्ध किया। भारतेंदु देश की राजनीतिक स्थितियों का बराबर नोटिस लेते रहे। मतलब हमें भारतेंदु जी जो थे वह हिंदी के महान कवि माने जाते हैं, लेखक हैं। उन्होंने निबंध, नाटक, बहुत सब कुछ लिखा है। तो आधुनिक युग की इन्हें माना जाता है कि और इन्हीं से आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है, भारतेंदु से ही। इनका जन्म हुआ है 1880 में, अरे 1850 में, ईस्वी में। इसमें स्वजागरण के केंद्र में मनुष्य की स्थापना है। भारतेंदु ने इसे समझा तथा देश को तत्कालीन परिस्थितियों को परख कर उनकी दुर्दशा के विषय में लिखा। रोऊं सब मिलके आवहूँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारतेंदु का एक निबंध है जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में रखा गया है, भारत दुर्दशा। उसमें भारत की दुर्दशा किस तरह अंग्रेजी शासन करता है, उसमें यह दिखाया गया है। भारत दुर्दशा, उसमें भारत दुर्देव नाम का जो व्यक्ति है बनाया गया है, यह रूपक है, नाटक है। इसमें भारत दुर्देव नाम का जो है उसे अंग्रेज के रूप में दर्शाया गया। वह कैसे भारतीयों पर अत्याचार करता है, और उसमें आलस्य, मतलब सब कुछ दिखाया गया है कि आलस्य की वजह से भारत में की दुर्दशा हो रही है, रोग की वजह से भारत की दुर्दशा हो रही है। उसी का यह एक ये इसमें लाइन लिखा गया है। इसमें रोओं सब मिलके आवहूँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारतेंदु केवल दुर्दशा देखकर चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें कारणों की भी समझ थी। यही कारण है कि वे अंग्रेजी शासन की आलोचना करते नजर आते हैं। अंग्रेज राज सुख साथ सब्जे सब भारी, पैदन विदेश चली जात अति यह ख्वारी। यहाँ पर यह दिखाया गया है कि मतलब पैदन विदेश, अंग्रेज राज सुख साज सबे भारी, मतलब अंग्रेजों का जो राज्य है वह सुख साज से सजा हुआ है। पैदन विदेश चली जाते, यदि उनकी हम बराबरी करते हैं तो हमारे देश का धन जो है वो विदेशों में चला जाएगा, क्योंकि जो जो उनके सुख सुविधा की जो चीज़ें थी वो हमारे भारत में तो थी नहीं। उसके लिए हमको भारत विदेशों से खरीदना पड़ता। उनकी सुख सुविधा को यदि मैं देखकर अगर हम उनकी सुख सुविधा की तरह ही सुखी रहना चाहते हैं तो उनसे हम खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो हमारे पैदन विदेश चली जात अति ख्वारी, वो हमारा धन विदेश में चला जाएगा और हम इसी तरह भिखारी के रूप में बने रहेंगे। इस तरह भारत दुर्दशा जो नाटक है, बहुत ही अच्छा नाटक भारतेंदु जी का है, और उसमें भारत की पूरी दुर्दशा को बहुत ही मार्मिक ढंग से दिखाया गया है। भारत अंत में मतलब अचेत होकर गिर जाता है, और मतलब उसे बहुत ही दीन उसमें स्थिति में भारत को दिखाया गया है, क्योंकि जो विदेशी शासन था उससे क्या नाम है, भारत को छुटकारा नहीं मिल पा रहा था। ध्यान रहे, भारतीय राष्ट्रवाद के केंद्र में आरंभ में अंग्रेजी शासन की आर्थिक आलोचना ही थी, तथा यह राष्ट्रवाद नवजागरण की उपज थी। ऐसा नहीं है कि भारतेंदु सारा दोष दूसरों पर डालते हैं, बल्कि वे अपने ही लोगों को दुर्गुणों के कारण फटकारते भी हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि नवजागरण के केंद्र में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन रहे। इनका मुख्य सार आडंबरों कर्मकांडों का विरोध तथा
स्त्री तथा शूद्र समाज की दुर्दशा में परिवर्तन का रहा। बलिया के व्याख्यान जो उनका था, बलिया का व्याख्यान भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। बलिया का व्याख्यान जो था उनका एक बलिया के व्याख्यान मतलब जो था वह उनका वो एक निबंध था। वो जो व्याख्यान है उसी पर एक निबंध उन्होंने लिखा है, भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, जिसे हिंदी नवजागरण में मैंने उसकी चर्चा की थी। और नवजागरण के केंद्र में धार्मिक सामाजिक सुधार रहे। इनका मुख्य सार आडंबरों कर्मकांडों का विरोध तथा स्त्री व शूद्र समाज की दुर्दशा में परिवर्तन का रहा। बलिया के व्याख्यान में उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया तथा लड़कियों की शिक्षा का समर्थन किया। नवजागरण की चेतना स्वतंत्रता नवजागरण की चेतना स्वतंत्रता प्रधान थी, इसलिए वे हर प्रकार के साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं, चाहे वह अंग्रेजों का हो या मुसलमानों का। लेकिन वह केवल साम्राज्यवाद का विरोध है, धर्मों का नहीं। वह मुसलमानों की समानता की प्रशंसा करते हैं। तमाम प्रगतिशील बातें उन्होंने अंग्रेजों से सीखी। नवजागरण की पृष्ठभूमि में दो संस्कृतियों का संक्रमण है, भारतीय व यूरोपीय संस्कृतियों के संक्रमण। यह हम आपको पहले ही क्लास में नवजागरण की अवधारणा में पढ़ाया था कि नवजागरण भारतीय और यूरोपीय संस्कृति के संक्रमण का यह दौर है। यूरोप में स्वयं को बेहतर बताकर भारतीयों को असभ्य बताया। यूरोप वाले जो थे उन्होंने स्वयं को बेहतर बताया है, सभ्य बताया है और भारतीयों का मजाक उड़ाया है। ऐसे बहुत सी मैगजीनों में, बहुत से निबंधों, बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं जिसपे भारतीयों की मतलब हंसी उड़ाई गई है। लेकिन वह केवल साम्राज्यवाद का विरोध है, धर्मों का नहीं। वह मुसलमानों की समानता की प्रशंसा करते हैं। तमाम प्रगतिशील बातें उन्होंने अंग्रेजों से सीखी। नवजागरण की पृष्ठभूमि में दो संस्कृतियों का संक्रमण है, भारतीय व यूरोपीय संस्कृति के संक्रमण में यूरोप ने स्वयं को बेहतर बताकर भारतीयों को असभ्य बताया। भारतीयों ने अपने समय को समझा तथा भारतीयों को हीन भावना से बचाने का प्रयास किया। अपनी भाषा को लेकर प्रेम का भाव इसी की देन है। साथ ही गद्य की प्रधानता व उनके लिए खड़ी बोली का प्रयोग जनता की जागरूक करने के लिए भी हुआ। भारतीयों ने कई पत्रिकाओं का संपादन किया। आपको पता होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो कई पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। समसामयिक समस्याओं पर नाटक, निबंध आदि लिखे। यहाँ तक कि भक्ति विषयक रचनाओं में भी देशभक्ति संबंधी आधुनिकता का पुट है। इस प्रकार भारतेंदु हर विधागत माध्यम से नवजागरण की चेतना को संपन्न कर रहे थे। भारतेंदु के साहित्य में नवजागरण की चेतना पूर्ण रूप से मिलती है। इसमें उनका अंतर्विरोध भी शामिल है, जैसे राजभक्ति बनाम देशभक्ति। अभी मेरा इसी जगह मैं अपने क्लास को विराम देती हूँ और आपको जैसा लगेगा मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और जैसा होगा कमेंट करिएगा। मैं अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है यहाँ भारतेंदु व हिंदी नवजागरण, इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी और गांधी दर्शन, ये सब आ जाएंगे, अम्बेडकर दर्शन और आगे मैं और कुछ पढ़ाऊँगी। लेकिन एक क्लास आप लोग जैसा कमेंट करेंगे मैं आपको बताऊँगी कि एक क्लास मैं लेकर आना चाहती हूँ। जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उस पर एक मैं मॉक टेस्ट लेकर आना चाहती हूँ, जो 50 क्वेश्चन का रहेगा, जो भी मुझसे बन सकेगा मैं उसे लेकर आऊँगी। आप लोग उसको करिएगा और उसमें जितना आपका स्कोर सही होता है उसको आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं अच्छे से आपको आगे की जानकारियाँ दे सकूं और आप ताकि अपने
लक्ष्य को हासिल कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है और कुछ ज़्यादा नहीं। हम अपने ज्ञान को शास्त्रों में लिखा गया है, ज्ञान देने से बढ़ता है, तो उसी सिद्धांत को मैं फॉलो करती हूँ कि मेरा ज्ञान, अगर मैं ज्ञान दूसरे को दूंगी तो मेरी शिक्षा और भी बढ़ेगी और भी मजबूत होगी। तो मैं और अपने छोटे भाई बहनों को मैं सपोर्ट करना चाहूँगी कि वो भी हमारी तरह अच्छे ढंग से नेट क्वालिफाइड करें, JRF क्वालिफाइड करें, और उन्हें मैं कंटेंट दूँ और तमाम तरह की जो भी आपको चाहिए आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कराऊंगी। कोई भी उसमें देरी नहीं हो पाएगी। मैं एकदम आपके लिए तत्पर हूँ। आपकी हर समस्याओं का मेरे पास समाधान है। और इसी के साथ, इसी वाणी के साथ मैं अपना विराम लेती हूँ इस वीडियो में। अगला आप कमेंट करिएगा, जैसा रहेगा हम आपको बताएंगे कि मैं मॉक टेस्ट की क्लास कब लेकर आती हूँ। धन्यवाद। कितने मिनट का हुआ?